सर, हापुड़ में रावण दहन होगा कल, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और किस समय रावण दहन किया जाएगा? हापुड़ में सदियों से रावण दहन अगले दिन सुबह 5 बजे होता आया है। इस बार भी सुबह 5 बजे के आसपास ही रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। और ये जो व्यवस्था है, ये हमारे पूर्वजों द्वारा, सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा बड़ी सोच समझ के बनाई गई थी, क्योंकि जो हापुड़ क्षेत्र है ये देहात से लगा हुआ क्षेत्र है और रामलीले के मंचन के लिए, खासतौर पर रावण दहन के लिए, और साथ ही साथ रावण दहन से पूर्व जो आतिशबाजी होती है, वो ये ऐतिहासिक आतिशबाजी हमारे यहाँ होती है। पूरे देश के अंदर हो सकता है पहले या दूसरे नंबर पे रहती हो, उसको देखने के लिए बहुत अपार भीड़ आती है। इसलिए हम जो है अगले दिन इसका मंचन मतलब जो दहन करते हैं रावण का। और साथ ही साथ एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस बार पुलिस प्रशासन द्वारा, मेरे क्षेत्र के मीडिया प्रभारियों द्वारा जो हमें सहयोग दिया जा रहा है रामलीला कमेटी को, उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि पुलिस कप्तान अपनी पत्नी के साथ रामलीले में मंचन के दौरान आए और उन्होंने भगवान श्री राम की आरती करने का जो कार्य किया, उससे हमें बल मिला, मनोबल हमारा बढ़ा कि जिले के मुखिया, पुलिस प्रशासन के मुखिया भगवान श्री राम के काम को आगे बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए स्वयं मंच पे आए हैं। उसी के साथ अभी 3 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब पुणे पूरे इसका सर्वे करके गए हैं। तो इन सब चीजों से ऐसा बिल्कुल लगता है कि पूरा प्रशासन इस राम के आयोजन में हमारे साथ खड़ा है और इसको सफल बनाने में हम सब एक दूसरे के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, श्री रामलीला समिति द्वारा पूरे रामलीला कंपाउंड को करीब 25 सीसीटीवी लगाने के बाद में कवर किया है। एक एक क्षेत्र और एक एक क्षण की जो गतिविधि है उस पर पुलिस प्रशासन का एक कैंप है, वहाँ उसका जो ऑफिस है वो है नियंत्रण रहा है, सब पे उसकी जांच हो रही है। अभी तक भी, आज तक भी किसी प्रकार की छोटी से छोटी कोई भी घटना रामलीले में नहीं हुई है। ये भगवान श्री राम की हम पे कृपा है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हम सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन वो सफल परमात्मा के काम की आशीर्वाद से ही होता है। उसी के आशीर्वाद से हम सब मिलकर इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं और हमें यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो जो पूरे ब्रह्मांड का मुखिया है भगवान श्री राम, उसकी लीला का आयोजन करने का सौभाग्य जो हमें मिला है, हम सब बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः आपका, आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे इस राम के काम में, सनातन धर्म के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। जय श्री राम। बैरिकेडिंग वाला महिला वाला एक और व्यवस्था इस बार रामलीला कमेटी द्वारा की गई है। हमने जो हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जो महत्वपूर्ण है, हमारे रामलीला के दो आयोजन महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो आतिशबाजी जो होती है और ग्राउंड में युद्ध की व्यवस्था हमारे यहाँ होती है जो आसपास कहीं नहीं होती है। उसकी सुरक्षा के लिए इस बार हमने अपने जो ग्राउंड है उसे 3 पार्टों में डिवाइड किया है। एक पार्ट में महिला जो हमारी बहनें हैं वो आती है, उनके लिए सुरक्षित एक स्थान और कुर्सी की व्यवस्था की गई है। उसके बराबर में जो जेंट्स हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। उसके से आगे जो ग्राउंड है उसमें एक व्यवस्था जो हमारे वीआईपी क्षेत्र के लोग हैं, वीआईपी कल्चर के लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। उसके आगे हमने युद्ध का जो बाड़ा है बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, जिसकी चारों तरफ से मार्केटिंग हुई है। क्योंकि पिछली बार जब युद्ध होता था तो आम पब्लिक युद्ध और आतिशबाजी देखने के लिए उसमें ग्राउंड में घुस जाती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरी तरीके से सेफ ये व्यवस्था बनाई है। साथ ही साथ हमारे द्वारा इस बार एक नया प्रयोग ये भी किया गया है कि जहां हमारे रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के पुतले खड़े हैं, उस पूरे क्षेत्र को भी लोहे की बार्गेनिंग करके उसको कवर्ड किया है, जिससे किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके और किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान ना हो। हम सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान श्री राम के इस आयोजन में, सनातन धर्म के इस आयोजन में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। आप और हम सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने मेरे इस आयोजन को, सनातन धर्म के इस आयोजन में को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुझे